बैड ब्रेथ, मुंह से दुर्गंधी, या फिर इसे मेडिकल लैंग्वेज में हैलिटोसिस भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हैलिटोसिस यानी मुंह की जो दुर्गंधी है, मुंह की जो बैड स्मेल आती है वो क्यों आती है, तो उसके कारण देखेंगे और उसके बाद उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट प्लान भी देखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक घरेलू नुस्खा, जिसे हम होम रेमेडी बोलते हैं, वो बताऊंगा, जो आप अगर यूज़ करोगे तो ये बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, बैड ब्रेथ ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आती है, जिसे हम मुंह से बदबू आना भी कहते हैं। तो अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। आप अपने करीबी लोगों के पास जाने के लिए भी अवॉइड करते हो। तो आज के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको दे दूंगा, क्या करना चाहिए जिसके कारण इस प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पहले हम देखेंगे कि ये बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम आता क्यों है। देखिए, उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है कि अगर आपके दांतों की या फिर मुंह की साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, आप खाना खाने के बाद अगर दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते हो, आपके दांतों के बीच में अगर खाना फंसता है, फंसा हुआ खाना होता है और फिर वहाँ से एसिड सीक्रेट होके वहाँ से बदबू आती है। ठीक है, ये हो गया एक रीज़न। दूसरा रीज़न हो सकता है कि अगर आपको डायबिटीज़, जैसे कि मधुमेह जिसे हम बोलते हैं, या फिर बीपी या ब्लड प्रेशर की अगर आपको बीमारी रहे और उसके वजह से अगर आपको मल्टीपल टैबलेट्स चालू है, तो उस टैबलेट के कारण, खाने के कारण आपके माउथ में ड्राइनेस हो सकता है। मतलब अपने जनरली माउथ में लाल, या फिर लाल जिसे या सलाइवा कहते हैं, या फिर थूक कह सकते हैं, वो रहती है। तो उसके कारण आपके माउथ में ड्राइनेस नहीं होता है और फिर स्मेल नहीं आता है। लेकिन आपको अगर मल्टीपल टैबलेट चालू है तो हो सकता है कि उसके कारण आपका माउथ का ड्राइनेस बढ़ जाए और उसके वजह से भी बदबू आ सकती है। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी। अगर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण माउथ ड्राई होता है कभी कभी, और उसके वजह से भी आपको बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ये टेम्पररी रहेगा। जैसे आपका प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगा, आपका हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा, अच्छी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप में। और इसका चौथा रीज़न ये भी हो सकता है, अगर आपको पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, इन सब चीज़ों का सेवन करने की आदत है, तो उसके कारण दो दांतों के बीच में गैप बन जाता है, और उस गैप में अगर खाना फंसेगा तो फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया, खाना जब फंसता है तो उसके कारण वो खाना वहाँ पे सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से एसिड सीक्रेट होता है और फिर बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाता है। ये तो कुछ कारण हो गए कि किसके कारण मुंह से बदबू आ सकती है। अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या करना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। अगर आपका बैड ब्रीथ या फिर मुंह के जो भी बदबू है वो आने का कारण खाना फंस रहा है, या फिर दो दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है आपका, या फिर आपके दांत में कैविटी है, या फिर आपको पायरिया है, तो अभी पायरिया मतलब क्या, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर इन सब चीज़ों के कारण आपके मुंह से बदबू आती है तो फिर आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर को दिखा के इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जनरली आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको स्केलिंग यानी दांतों के ऊपर जो एक लेयर जमा हो जाता है टार का, वो निकालने की सलाह देते हैं। तो अगर आप दांत की साफ़ सफाई भी करोगे तो भी चांसेस है उसके कि आपकी जो बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, आपको 2 टाइम रेगुलर ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में तो आप ब्रश करते ही हो, लेकिन इवनिंग में, रात में आप जब खाना खाने के बाद ब्रश करते हो तो फिर कुछ भी पार्टिकल, फूड पार्टिकल जो भी दांत को लगा रहता है, वो ब्रश करने के
कारण वो पूरी तरह से फ्लश हो जाता है, पूरी तरह से निकल जाता है और वहाँ पे वो जमा नहीं हो पाता। तीसरी चीज़ है, आपको फ्लॉसिंग करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब ये डेंटल फ्लॉस क्या रहता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, डेंटल फ्लॉस का ऐसा एक पैकेट मिल जाएगा आपको, या फिर आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जो डेंटल फ्लॉस है ये आप यूज़ करिए। तो डेंटल फ्लॉस में क्या करना है, जब आपके दांतों में आप जब खाना वगैरह खाते हो तो ये आपके ऐसे दांत रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको पकड़ के हल्के से ऐसा घुमाना है। तो डेंटल फ्लॉस जब करते हो तो सिर्फ उसे ऐसे अंदर बाहर घुमाना है। तो ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड दो दांतों के बीच में जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ऐसे इस प्रकार से ये जो थ्रेड है ये दो दांतों के बीच में ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे वापस आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, दांतों के लेयर पे जो भी कुछ गंदा पार्टिकल या फिर खाना फंसेगा वो निकल जाएगा। और ये यूज़ करने में भी बहुत आसान है। इसका यहाँ पे हैंडल आता है और ये थ्रेड रहता है जिसके सपोर्ट से आप अपने दांतों की पूरी तरह से सफाई कर सकते हो। ये कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। इसको डेंटल फ्लॉस कहते हैं। अभी तीसरी चीज़ आती है कि आप खाना खाने के बाद, जब कभी आप खाना खाओगे उसके बाद अच्छे से गार्गल करना, अच्छे से कुल्ली करना। तो क्या होता है, अगर आपके दांत में कैविटी नहीं है, आपके दांत का प्रॉपर मतलब एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कुछ भी आपको फ़िलहाल तकलीफ़ नहीं है, तो फिर आप अगर कुल्ली करते हो तो उससे ये लॉन्ग लास्टिंग, मतलब आपको भविष्य में बहुत लंबे समय तक कुछ भी तकलीफ़ आएगी नहीं, ताकि आप आपका माउथ का क्लीनिंग जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन करते हो। और अभी आखिरी आ जाते हैं, एक घरेलू नुस्खा जो मैंने बोला था, एक होम रेमेडी मैं बोलता हूँ आपको, वो अगर यूज़ करोगे तो ये तो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो आपके घर में एक लौंग रहता है कॉमन, जिसे हम क्लोव बोलते हैं। तो लौंग और इलायची, इसका मिश्रण या फिर ये दोनों लेके अपने पीछे की जो दाढ़ रहती है उसके अंदर इसको हल्का सा प्रेस करना है। पूरी तरह से चबाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा प्रेस करना है। तो प्रेस करने के कुछ टाइम बाद इसमें से जो भी ऑयल निकलेगा तो वो अपने सलाइवा में मिक्स होके पूरी तरह से अपने माउथ में वो मिक्स हो जाएगा और उसके कारण जो आपके मुंह से बदबू आने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दिन में 3 बार ये आप कर सकते हो। अभी हम क्लो यानी लौंग की यूज़ करते हैं क्योंकि क्लो एक तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहती है, उसके बाद उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है, वो उसमें विटामिन सी रहता है जो अपना इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। ऊपर से अगर दांतों में कीड़ वगैरह है हल्की सी तो भी इससे वो ठीक हो सकती है। लेकिन आपको दांतों में अगर डीप कैविटी रहेगी तो उसके लिए आपको नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके वहाँ पे फीलिंग करवाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब फीलिंग के क्या क्या टाइप होते हैं, वो कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी जाके आप एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर लौंग और इलायची का अगर आप यूज़ करते हो तो भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका जो बैड ब्रेथ है वो एकदम फ्रेश ब्रेथ में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जिसको ये बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।